हेलो एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अनुमोदित कार्य योजना 2025 का उद्देश्य क्या है? What is the purpose plan of Action Plan 2025 approved by the National Mission for Clean Ganga? A. Developing new dams. B. Urban river management. C. Irrigation expansion. या D. Hydroelectric power projects. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्बन रिवर मैनेजमेंट। अब जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है, एक्शन प्लान इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर सिटीज अलोंग द गंगास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज with Delhi's Yamuna River serving as a model for other metropolitan areas. अब ये जो योजना बनाई गई है, इस कार्य योजना में गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए URMP मतलब अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स का विकास शामिल है, जिसमें दिल्ली की यमुना नदी अन्य महानगरीय क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी। टेक्निकल टूल्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, तो इसमें होगा क्या? बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड प्रोविजन ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस टू असिस्ट सिटीज इन इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन, ये जो प्रभावी नदी प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने के लिए शहरों की सहायता के लिए तकनीकी उपकरणों का विकास और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का प्रावधान इसमें किया गया है। Strengthening institutional framework, building institutional framework at the city level to support the implementation and monitoring of river management plans. तो इसमें क्या किया गया है? नदी प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी का समर्थन करने के लिए शहर स्तर पर संस्थागत ढांचे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which aircraft is India set to acquire under a 63,000 crore rupees deal with France? Dassault Rafale M, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35, Sukhoi Su-57। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, Dassault Rafale M। इसमें क्या हुआ है? इंडिया ने फ्रांस के साथ एक डील की है जिसमें 63,000 करोड़ रुपए से Dassault Rafale M को बाई किया गया है। ये किस लिए किया गया है? इट विल इनहांस नेवल एविएशन कैपेबिलिटीज, मतलब जो हमारी जो नेवल एविएशन कैपेबिलिटीज है, नौसेना की जो विमानन क्षमताएं हैं, इससे उसमें वृद्धि होगी। द राफेल एम जेट्स विल सिग्निफिकेंटली बोल्स्टर द इंडियन नेवीज ऑपरेशनल रेडीनेस, पार्टिकुलरली फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरीज सच एज INS विक्रांत एंड INS विक्रमादित्य। स्ट्रेटेजिक डिफेंस होगा, इससे पार्टनरशिप होगी फ्रांस के साथ। अब हम उनसे इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी फ्रांस के साथ अच्छी होगी। दिस डील स्ट्रेंथेन्स द डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों को भी मजबूत बनाने वाला है, जो भारतीय वायुसेना के लिए राफेल जेट के अधिग्रहण जैसे पिछले सहयोगों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई AI किरण पहल का उद्देश्य क्या है? What's the purpose of AI Kiran initiative launched in India? Promoting AI in agriculture, encouraging women's leadership in AI, developing AI powered defense system, या training government officials in AI? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो AI किरण इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है इंडिया में, इसका जवाब है encouraging women's leadership in AI। मतलब AI Kiran seeks to bridge the gender gap in AI by providing women with the tools, mentorship and opportunities to excel in this transformative field. AI Kiran महिलाओं को इस परिवर्तनकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उपकरण, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने AI में लैंगिक अंतर को घटाने का प्रयास करती है। बिल्डिंग का सपोर्टिव कम्युनिटी, अब जो AI किरण लॉन्च हुई है, इससे एक सपोर्टिव कम्युनिटी भी बिल्ड होने वाली है। द इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट अ वाइब्रेंट कम्युनिटी वेयर वुमेन कैन कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड सपोर्ट ईच अदर इन द AI जर्नीज। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? एक ऐसी वाइब्रेंट कम्युनिटी बनाना जहां जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी AI यात्रा में एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और एक दूसरे को समर्थन कर सके। Ensuring authenticity and transparency, all recognitions under AI Kiran are digitally verified using blockchain-powered credentialing, ensuring authenticity and transparency. तो इस AI Kiran में क्या होगा? इसमें जो प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिसिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो रहेगी, क्योंकि इसके लिए सभी मान्यताएं ब्लॉकचेन संचालित क्रेडेंशियल का उपयोग करके डिजिटल रूप से वेरीफाई की जाएंगी, जिसमें ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इस्पात उद्योग पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ जो हितधारकों को जुड़ने और विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करेगा? Which event focusing on the steel industry commenced in April 2025, providing a platform for stakeholders to engage and ideate? Global Summit 2025, India Steel 2025, Steel Innovation Expo 2025, नेशनल मेटलर्जी कॉन्फ्रेंस 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंडिया स्टील 2025। इसका मतलब है हाई लेवल इनॉग्रेशन, मतलब जो इंडिया स्टील 2025 की जो इनॉग्रेशन हुई थी वो बहुत ही हाई लेवल पर हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इवेंट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एम्फसाइजिंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टील इंडस्ट्री इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबल पार्टिसिपेशन रहा था इसमें। द इवेंट अट्रैक्टेड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोबल स्टील वैल्यू चेन, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स भी इसमें शामिल थे, इंडस्ट्री लीडर्स इसमें शामिल थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स इसमें शामिल थे, फैसिलिटेटिंग नॉलेज एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगेस रिवर डॉल्फिन? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल या डी उत्तराखंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगेस रिवर्स डॉल्फिन इन उत्तर प्रदेश, which host approximately 2,397 dolphins, accounting for nearly 40% of the national population. इसका मतलब है जो गंगेश नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर लगभग 2,397 डॉल्फिन है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 40% है। The Gangesh River dolphin was declared the national aquatic animal of India in 2009, highlighting its ecological significance and the need for its conservation. गंगेश नदी के जो डॉल्फिन है, जो 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, इसका आंसर होगा रिवर डॉल्फिन्स, जो इसके पारिस्थितिक महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।